आउटपुट सर जो बाहर की चीजें हो सर, जो बाहर हमको दिखा, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कहीं गलत बनेगा बता दीजिएगा ना। यस सर। अने क्या आ गई है? अने धीमा करो यार। कौन सा गाना सुन रहा है नहीं? अरे सर पढ़ाई कर रहा है सर, उसमें वीडियो बता रहे हैं ना। यस सर। सही बना है। सही बना है। तभी आउटपुट यूनिट से जुड़ेगा। समझो, देखो अब सबसे पहले बात करें इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट में क्या होता है, इसमें आपका आ जाता है इनपुट प्रोसेस। क्या होता है इनपुट प्रोसेस? क्या था जब कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो इनपुट प्रोसेस में किसका क्या काम हो रहा था? इनपुट प्रोसेस हम लोग अपने कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते थे। जैसे 2+2 को ऐड कराना, तो हम लोग वो चीज अपने किसी डिवाइस की मदद से कंप्यूटर में फीड करते हैं। और जिस डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में अपना डेटा फीड करते हैं, वो कौन सा डिवाइस होता है? सर वो ऐसे डिवाइस जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे, दैट आर नोन एज आपका इनपुट डिवाइस, है ना? यस सर। यस सर। तो ऐसे कौन से डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से आप देते हैं कंप्यूटर को इनपुट? आप देते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। तो सर और कौन सा? कीबोर्ड से, माउस से, हाँ, और सर स्कैनर। जॉयस्टिक होता है, यस सर। स्कैनर होता और है, और और सर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी हार्ड डिस्क होता है, आपके एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड कैमरा, वगैरह होती है, कैमरा होती है। तो ये सब आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनसे हम इनपुट क्या डिवाइस करते है। हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर को जब कुछ टाइप करके देंगे तभी इनपुट माना जाएगा। आप अपने कंप्यूटर में अगर एक्सटर्नल किसी सोर्स से इमेज, फोटोज, वीडियो, ऑडियो, यस सर। ये सारी चीजें भी अगर अपने कंप्यूटर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या होता है? इनपुट ही कहलाता है। ठीक है। और ऐसे यस सर। डिवाइसेस जो आपको ये प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे, यानी इनपुट देने में हेल्प करेंगे, वो आपके इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। जैसे आपका एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देख लिया, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। यस सर। अब इसमें कोई ऐसा नाम आपकी बुक में दिया हुआ जो आपको नहीं पता है? आपको सीडी डीवीडी पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ओ यस एम सर। आर। ओ एम आर जानते हैं? फ्लॉपी और हार्ड डिस्क जानते होंगे, माउस जानते हैं, जॉयस्टिक, यस सर। जॉयस्टिक जानते हैं कि नहीं? हाँ सर, जैसे गेम्स खेले जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसका मेन पर्पज होता है गेम्स खेलने का। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, लास्ट में जो आपका दिया हुआ है ओ एम आर दिया हुआ है, ऑप्टिकल मार्क रीडर दिया हुआ है, इसका क्या काम होता है बताइए? सुना है पहले कभी ओ एम आर का नाम सुना है क्या कभी? नो सर। ओ एम आर शीट का नाम सुना है? नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा, आपने कभी ऐसे पेपर को सॉल्व किया है, या कुछ लोगों का पेपर आपने देखा होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है कोई, या क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अरे 4 हाँ ऑप्शन हाँ। दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी दे दिया जाएगा। ठीक। तो इसमें से जैसे मान लीजिए ए वाला सही है, तो उनको क्या होता है, अगर 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक दिया हुआ है, सभी के 4 ए बी सी डी में ऑप्शन है, जो कि कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है। और उनको क्या दिया जाता है, एक अलग से शीट दे दी जाती है कि आपको क्या करना है, सारे आंसर इसी में लिखना है। यहाँ पे दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी ऐसे दे देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या लग रहा है कि हाँ डी वाला सही है, तो डी वाला ऐसा सर्कल बना रहता है, उसको आप क्या करते हैं ऐसे
डार्क कर देते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको लग रहा है बी वाला सही तो आप बी वाला डार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आप जो क्वेश्चन जो भी यानी आपको आंसर सही लगता है उसको आप क्या करते जाते हैं, उसको आप डार्क करते जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, पूरी आपकी ये शीट जब भर जाती है तो आपको ये क्वेश्चन पेपर लेकर के आपको घर जाने दिया जाता है और ये इसी की चेकिंग होती है। जो भी आपकी ये आंसर शीट क्या है, ये ओएमआर शीट है जो आपकी कौन चेक करता है, आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर चेक करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर में क्या बता देंगे, उसमें हम पहले ही फीड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी जो भी आंसर सही होंगे वो हम उसमें फीड कर देंगे, ठीक है। और जब हम फीड कर देंगे तो क्या करना रहेगा, जैसे आप फोन से फोटो खींचते हैं तो उसी तरह से ओएमआर शीट होती है, आपने प्रिंटर और स्कैनर देखा होगा, उसमें आपकी वाली शीट स्कैन करके क्या कर लेता है, इसका सारा डेटा वो चेक कर लेता है। जो 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 आपके क्वेश्चन सही होते हैं उनका आपको सही आंसर, सही मार्क्स जो होते हैं वो मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन गलत है तो उसके मार्क्स आपसे नहीं जुड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया माइनस मार्किंग का अगर काम आता है, जैसे मान लो बोल दिया गया कि 1/4 आपका माइनस मार्किंग है, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, क्या हो जाएगा, 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन इसमें पहले से ही फीड कर दी जाती है आपके ओएमआर रीडर में। और ये क्या करेगा, अब जैसे मान लीजिए कि आप श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ का कितने क्वेश्चंस की आपकी वो थी एग्जाम, 100 क्वेश्चंस की, उसमें से आपके क्या हो गए 94 आंसर से सही है। तो आपको अगर एक हम कह रहे हैं कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा आपका, 100 मार्क्स का हो जाएगा। और कितने आंसर्स आपके सही हैं, आपके 94 सही, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो 94 आपका ऑटोमेटिक ये ओएमआर सारी चीजें कैलकुलेट करके ये डेटा स्टोर करता चला जाएगा फटाफट कि हाँ श्रेष्ठ का इतना है, इनका इतना है, इनका इतना है, प्रिया का इतना है, जैनब का इतना है, सब चीज ये कैलकुलेट कर लेगा फटाफट से इसको रीड करके, समझ गए ना। और वैसे अगर आपको ये चीज चेक करना होता अगर ओएमआर एक एक चेक करने में, फिर आपको काफी टाइम लग जाता, 10 से 15 मिनट तो लग ही जाता 100 क्वेश्चन चेक करने में, लगते कि नहीं लगते। यस सर। तो कंप्यूटर का तो एडवांटेज यही सब है कि क्या करता है, ये हमारे टाइम को बचा लेता है, ठीक। चलो, तो ओएमआर आपको पता चल गया ना। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आउटपुट यूनिट की। तो ये ऐसी यूनिट होगी, ये ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनपे आपको क्या होता है, आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, प्रिंटर होता है, आपका मॉनिटर होता है, आपका प्लॉटर होता है। प्लॉटर क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है, बहुत बड़े साइज का, जिसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे आपने फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, ये सारी चीजें देखी होंगी ना, ये सारी चीजें रहती है जिनको हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में होती है, वो हमारे प्रिंटर से तो निकल नहीं सकती। यस सर। और उसकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी होती है कोई हाथ से नहीं बना सकता, तो वो क्या होता है, कंप्यूटराइज बनता है और प्लॉटर की हेल्प से उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो उससे पेंटिंग बनती है ना। नहीं, पेंटिंग नहीं बनती, पेंटिंग तो आपकी कंप्यूटर से बनती है, उसका मेन पर्पस होता है उसको प्रिंट करना। जैसे मान लीजिए आप लोग जब स्कूल आते होंगे तो अपने स्कूल का बोर्ड देखते होंगे खूब बड़ा सा ना। यस सर। यस सर। इतनी क्रिएटिव उसकी डिजाइन रहती है कि लगता है कि वो हाथ से बना हुआ है कि कहीं से मतलब छपवाया गया है, कंप्यूटर से निकाला गया है। कहीं से निकलवाया गया है सर। कंप्यूटर से निकलवाया गया है। तो अब अगर कंप्यूटर से निकलवाया गया है तो आपने तो अपना प्रिंटर देखा हुआ है, तो वो प्रिंटर क्या करता है, इतने बड़े बड़े पेजेस ही निकालता है, A4 होता है या A5 या A6 या A3 जो भी साइज होगा पेज का। तो इतना बड़ा प्रिंट आउट कैसे कंप्यूटर निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक और डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या करता है, आपके इस तरह के बैनर्स को, पोस्टर्स को, ग्लोसाइन बोर्ड या बोर्ड जो भी होता है आपका, उन सबको ये प्रिंट करने का काम करता है प्लॉटर आपका, ठीक है। प्लॉटर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 1-1 करोड़ रुपए तक के होते हैं एक प्लॉटर। अच्छा। नेक्स्ट, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में क्या होगा, सर स्टोरेज यूनिट में सर जो हमारी मेमोरी, हमारी फोटोज, यहाँ से आपको हमारे देखिए सॉन्ग्स। ये आपका क्या है, ये स्टोरेज यूनिट है।
इसके दो पार्ट Yes, होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज कहलाती है। क्या कहलाती है ये? मेन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। इसमें आपका क्या क्या होता है? इसमें आपका रैम होता है और रोम होता रोम है। होता है, ये दो चीजें होती हैं। सेकेंडरी में आपका देखिए हार्ड डिस्क होती है, HDD इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका, ठीक। और आपकी सेकेंडरी में एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, CD DVD भी हो सकती है, आपकी पेन ड्राइव भी हो सकती है। ये सब चीजें आपकी क्या होती है? सेकेंडरी सीडी। स्टोरेज में आएंगी, समझ गए ना? यस सर। तो अब सर स्टोरेज यूनिट का क्या काम है? हाँ बोलो। सब बता दीजिए, पूछता हूँ। अच्छा चलो, स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है? जो हमारे डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज, यानी फ्यूचर यूज के लिए अगर हम अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना चाहें, सेव करना चाहें, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की, तो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो कहाँ जा करके सेव हो जाता है? आपके स्टोरेज यूनिट में सेव हो सेकेंडरी जाता स्टोरेज है। में। अगर आपसे कोई यूटिलिटी पूछे कि हाँ आपके स्टोरेज यूनिट के क्या फायदे हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये हमारे डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, जिससे हमें यस सर। अपने डेटा को बाद में यूज करने में क्या होती है? आसानी होती है, ठीक है। यस सर। और कभी कभी क्या होता है, और इसका क्या फायदा है? अब जैसे मान लीजिए हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसी बीच में हमको कोई और काम आ गया, हम क्या करेंगे? अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया, जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, अगर इससे ज्यादा यस सर। इंपॉर्टेंट कोई काम आ गया, क्या होगा? मुझे क्लास बीच में ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। यस सर। इस पोजीशन में क्या होगा? अभी तो आपकी लाइव क्लास चल रही है, सारा काम खत्म हो जाएगा। मगर कंप्यूटर में क्या होता है? हम जो भी काम कर रहे हैं उसको अपने कंप्यूटर में वहीं पे सेव कर सकते हैं, उसी जगह तक जहां तक हम उसको कर चुके हैं, ठीक है। उसको सेव करके फिर हम क्या करेंगे? जब भी हम फ्री होंगे फिर उसके आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? हेलो? हाँ सर, होता है सर। जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर, तो इसको हम बाद में हाँ, भी देख सकते हैं बाद में भी रिवाइंड देख करके। सकते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग सेव कहाँ होगी जाके? सर ये सर स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगी। हेलो सर। हाँ हाँ, बस एक मिनट, बोल दीजिएगा 10 बजे हमें दे देंगे। हेलो? हाँ बेटा बोलो। हाँ देखो, सर। तो स्टोर, बोलो। अब आप कुछ पूछ रहे थे ना, पूछिए। हाँ सर। सर रैम और रोम के अंदर भी कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, अब अच्छा इनकी सर, टाइप्स सिर्फ यही आती है सर। हैं। हाँ, सिर्फ यही होती है, इनकी टाइप्स होती है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, ठीक, अलग अलग आपके इनपुट डिवाइस थे, उसी तरह से रैम और रोम का क्या होता है? अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। यस वो सर। आपको बता देंगे, अभी आगे आपका हार्डवेयर वाला चैप्टर आएगा ना, तो उसमें ये सारी यस चीजें सर। आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यस आपका क्या दिया हुआ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सर कंप्यूटर का ब्रेन होता है। देखो, अब ये जो सारा पोर्शन है ना, ये आपका जो पूरा ये जो बॉक्स बन गया है, यही आपका क्या है? CPU है, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। ये जो आपका यूनिट है ये पूरा क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इसी के अंदर आपका स्टोरेज भी होता है, इसी के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट भी होता है, और इसी के अंदर आपका ALU भी होता है। तो अगर आप इसका यस सर। देखना चाहेंगे कि कितने सेक्शन में होता है, तो आप सिंपल समझ सकते हैं। इसका एक सेक्शन क्या हो गया? स्टोरेज। दूसरा सेक्शन क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। तीसरा सेक्शन क्या हो गया? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो आपका CPU होता है वो 3 पार्ट में होता है, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं इसके, स्टोरेज का अलग, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का अलग, और आपका अर्थमेटिक यानी कैलकुलेशंस करने वाला जो आपका सेक्शन है वो अलग है, समझ गए? यस सर। देखो, नेक्स्ट इसमें नीचे क्या दिया हुआ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये कह रहे हैं कि 2 भाग में इसको बांट दिया जाता है, आपका ALU और आपका कंट्रोल यूनिट। आपके बुक में स्टोरेज को इन्होंने अलग सेक्शन मान के रखा है कि ये CPU का पार्ट नहीं माना हो, ठीक है।
अच्छा, इसमें आगे इन्होंने दिया हुआ देखिए क्या क्या, टू सम अप इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या क्या काम करता है। इट कैन गेट इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी यूनिट से ये क्या कर सकता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन है उसको ये रिट्राइव कर सकता है, दोबारा यूज करने के लिए हमको प्रोवाइड कर सकता है, उसमें से हम ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या काम कर सकता है, इट कैन डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने का क्या मतलब होता है जानते हैं आप। जो भी आपका प्रोग्राम होता है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, कोडिंग से बनते हैं ना, इतना पता है आपको, कोडिंग से बनते हैं, बाइनरी नंबर्स का होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब उन प्रोग्राम्स को रन कराना होता है, तो जब सीपीयू क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ प्रोग्राम है आपका, उसको जब ये रन कराएगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अनकोड करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग हटानी पड़ेगी, तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है। ये भी काम आपका सीपीयू करता है, क्या, यानी जो भी आपके प्रोग्राम है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको अनकोड करने का, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट और क्या काम करता है, और जो आपका सीपीयू सर होता है वो आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनका कंट्रोल भी करता है, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट है, ठीक। और ये क्या यस करेगा, सर। आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टिविटी देने के बाद कौन सा टास्क पहले होना चाहिए, कब डेटा भेजा जाएगा, कब डेटा रिसीव किया जाएगा, ये सारा काम भी सीपीयू ही कंट्रोल करता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका क्या यस दिया सर। हुआ है, और क्या काम दिया हुआ है इसका, और सर देखो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, determine the storage location from where it is to get the next instruction after the previous instruction has been executed। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है हमारे कंप्यूटर में, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, आपके कंप्यूटर में अलग अलग ड्राइव होती है ना, लोकल डिस्क सी होती यस है, सर। लोकल डिस्क यस सर। ई होती है, ई होती है, इसी तरह से करके जितनी स्टोरेज होगी उतनी ड्राइव आपके कंप्यूटर यस में सर। होगी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर को अपने लोकल डिस्क सी में रखा हुआ है, मगर उससे रिलेटेड इमेजेस, वीडियो, ऑडियो जो उसमें चलाने हैं वो हम डी में या ई में रखे हुए हैं। तो आपका सीपीयू ये चीजें क्या कर लेता है, सबको कंट्रोल कर लेता है कि हाँ यहाँ से हमको प्रोग्राम रन कराना है, उसके बाद कहाँ से फाइलें लेनी है, हमको डी से फाइलें लेनी है, फिर उसके बाद यस जब सर। ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, इन केस अगर हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि जो भी हमने प्रोग्राम रन कराया है या उसको उसमें जो भी चेंजेस करें वो हम चाहते हैं कहीं और सेव हो जाए, तो ये सारा सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब आपका सीपीयू कंट्रोल करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ का जो भी प्रोग्राम होगा, यानी क्या होता है ना, जैसे मान लो हमने क्या कह दिया आपसे मैंने कह दिया कि बेटा आपको क्या करना, आप चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आपसे बात करते हैं कि देखो अगर आपके घर में कोई भी पर्सन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, आप उसको बैठने के लिए बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यस सर। पहले तो उसको आप वेस्ट करेंगे, वेस्ट करने के बाद उसको बैठने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये चलो अब यहाँ पे एक यस स्टेप ले सर। लेते हैं। ये आपके अंदर अगर हम क्या प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपको पता है कि हम जब यस गेम ऑन करते हैं तो जैसे ही गेम पे जाते हैं, फिर जब तक हम प्ले वाला बटन नहीं दबाते तब तक गेम स्टार्ट नहीं होता है। फिर जब तक हम आपकी कार, जैसे मान लीजिए आप कोई रेसिंग का गेम खेल रहे हैं, तो उसमें जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं दबाते हैं तब तक आपकी जो भी व्हीकल होती है, जैसे बस या कार, जो भी जिसकी भी आप रेसिंग कर रहे हैं, तो तब तक वो व्हीकल आपकी क्या होती है, एक्सेलरेट होना नहीं शुरू होती। जब तक आप ब्रेक का यूज नहीं करते तब तक ब्रेक नहीं लगता है, जब तक लेफ्ट और राइट नहीं लेते तब तक लेफ्ट राइट नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सारे प्रोग्राम्स का सेट बना करके आपके कंप्यूटर में उसको फीड करना पड़ता है। कैसे ये चीजें होती है, जैसे मान लीजिए हम आपको क्या डेली रूटीन की चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई पर्सन आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, आप उसको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड यस, इवनिंग गुड अंकल, मॉर्निंग। नमस्ते अंकल, हेलो अंकल, वॉट एवर, जो भी जिस तरह से भी आप विश करते हो। फिर उसके बाद आप उनको बोलेंगे बैठने के लिए, फिर उनके बाद आप उसको क्या करेंगे भैया, रिफ्रेशमेंट ले आएंगे, है ना।
रिफ्रेशमेंट ले आएंगे, चाय ले आएंगे, बिस्किट ले आएंगे, जो भी होगा आपके पास। फिर उसके बाद आप उनसे जो भी आगे का आपके घर का वही चलता हो, ठीक। तो इसी तरह से काम करते हैं। क्या हो गया, उसी तरह जैसे देखो आप गेम में हो रहा था ना कि हाँ पहले आपने गेम को ओपन करना पड़ेगा, फिर प्ले पे जाना पड़ेगा, फिर उसमें एक्सेलरेशन और ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपके सॉफ्टवेयर भी काम करते हैं। आपका पहला स्टेप होने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो उसको ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाला यस जो सर। होगा उसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वाला जो होगा उसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा, समझ गए। यस सर। ठीक है, चलो। अब ये वाला चैप्टर आपको पूरा दोबारा से पढ़ना है, उसमें आपको समझना पड़ेगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टर्न पे देखो हार्डवेयर आपका शुरू होगा और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्न पे आपको ज्यादातर चीजें इसमें देखिए पता चल गई। हार्डवेयर वाले चैप्टर पे आ जाइए। यस सर। आ गए सर। आज आज आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा हार्डवेयर वाले चैप्टर का। तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन हार्डवेयर में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, फिर कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं ये दिया हुआ है, फिर मेमोरी के बारे में दिया हुआ है, फिर आपका प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं। सिर्फ आपको एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, आप इसको दोबारा पढ़ रिकॉल। लीजिएगा। हाँ, रिकॉल करना पड़ेगा। जो चीजें आपको समझ में नहीं है वो आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या यस होता सर। है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, सब चीज मैं बता दिया हूँ आपको चैप्टर 1 में ही। मैग्नेटिक टेप वो ये यस सब जो सर। आया है ये सब हम बता देंगे आपको दोबारा। फ्लॉपी डिस्क है, यस सर। हार्ड डिस्क, ब्लू रे, मेमोरी, ये सब आपकी क्या स्टोरेज है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में फिर से देखो बात आ गई, यस ठीक। सर। फिर कीबोर्ड की बात आ रही है, स्कैनर की बात आ रही है, माउस की बात आ रही है, माइक्रोफोन, सब आपको पता है ना। जॉयस्टिक देखो यहाँ पे फिर आ गया, ट्रैक बॉल, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बता चुका हूँ। यस मैग्नेटिक सर। इंक रीडर, ये सब आपको सिर्फ एक बार रिकॉल कराना रहेगा हमको बस, ठीक है। तो पूरा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपको प्रॉब्लम आएगी, देखो पेज नंबर 37 पे प्लॉटर दिया हुआ है, देख 37। गया यस सर। हाँ सर, बड़ा ना। सा है। अब सर बताइए जो स्क्रीन इमेज आपके, प्रोजेक्टर के नीचे। हाँ हाँ हाँ, अब इतनी सारी जो चीजें आप देख रहे हैं अगले चैप्टर में, उसमें से हमको नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नई चीज आ गई। अगर दो चार चीजों को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यस सारी सर। चीजें चैप्टर 1 में पढ़ ली है। बस वो सारी चीजें हमको क्या करना है, नोट्स के फॉर्म में उसको दोबारा से हम लोग को रिकॉल कर लेना है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक। यस सर। इसको सर आपका आज आप होमवर्क क्या होगा, हाँ बोलो। सर आज आप होमवर्क भेजेंगे क्या चैप्टर सेकंड का? आज पीडीएफ जाएगा, सर भेज देंगे पीडीएफ आपको, होमवर्क भी इसका भेज देंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से दोबारा यस सर। पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को जब आपकी क्लास होगी तो उसमें आपका मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है तो इसको नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ओवर कर दें, ठीक है। यस सर। चलो, बंद किए ना आज के लिए, यस सर। ठीक।